हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष अग्रहरी। आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप इनकम टैक्स की ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे। जैसा कि इनकम टैक्स की आप जब रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत सारे एसएससीज का या आपने अगर खुद रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आपकी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो रही है और उसको ऑनलाइन डिपॉजिट करनी है इनकम टैक्स की, तो कैसे करें इस चीज़ को हम सीखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें इनकम टैक्स की साइट पे जाना होगा और जैसा कि आपको पता है इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindia.efiling.gov.in, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। और क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ ई पे टैक्स का ऑप्शन है। ई पे टैक्स पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। चाहे आप कंटिन्यू कर सकते हैं टू NSDL वेबसाइट के अंतर्गत या लॉगिन कर सकते हैं ई फाइलिंग। लॉगिन पे आपका इनकम टैक्स की पासवर्ड और पैन नंबर आपको मेंशन करके इनकम टैक्स लॉगिन करेंगे और ये कंटिन्यू टू NSDL आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक है TDS एंड TCS। अगर आप TDS डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो चालान नंबर 281 में इसकी डिपॉजिट होती है और यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इनकम टैक्स की डिपॉजिट करना है हमें, तो इनकम टैक्स की डिपॉजिट के लिए चालान 280 यूज किया जाता है। चाहे आपका एडवांस टैक्स हो चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो। अगर इसी तरीके से इक्वलाइजेशन लेवी की पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रोसीड करना होगा, या इनकम डिक्लेरेशन स्कीम 2016 में कोई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है तो यहाँ प्रोसीड करेंगे। इस तरीके से कोई भी है ब्लैक मनी एक्ट में अगर आपकी कोई इनकम टैक्स आई है तो उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि चालान के लिए पेमेंट करनी है जो इनकम टैक्स की है, तो यहाँ पे 280 पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आता है टैक्स एप्लीकेबल। टैक्स एप्लीकेबल पे देखेंगे तो कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज, अगर आप कंपनीज का टैक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कॉर्पोरेट टैक्स सेलेक्ट करेंगे। बट अगर अदर देन कंपनीज है लाइक इंडिविजुअल फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म, तो आपको यहाँ पे इनकम टैक्स पे क्लिक करना होगा अदर देन कंपनीज। फिर टाइप ऑफ पेमेंट में पूछता है एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स या टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट। तो एडवांस टैक्स जो होती है, अगर आपकी इनकम कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड कर जाती है तो आपको क्वार्टरली बेसिस पे एडवांस टैक्स जमा करना होता है। ये ड्यूरिंग द ईयर की जाती है। तो अगर कभी आपको फ्यूचर में एडवांस टैक्स भी पेमेंट करनी हो तो सेम प्रोसेस है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एडवांस टैक्स। बट अभी हम क्या है सेल्फ असेसमेंट टैक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रिटर्न है वो रिटर्न हमें फाइनल कर रहे थे और हमें टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हुई और डिपॉजिट करनी है, तो इसलिए इसको हम 300 सेल्फ असेसमेंट टैक्स में पेमेंट करते हैं। और 400 के अगर हम बात करें तो जब असेसिंग ऑफिसर्स आपके कोई लायबिलिटी डिसाइड करता है असेसमेंट के बाद और उसकी हमें पेमेंट करनी है तो 400 में टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट करते हैं। बट आपको अभी सेल्फ असेसमेंट टैक्स करना होगा क्योंकि आपने खुद से ही अपनी टैक्स लायबिलिटी निकाली है और उसकी आपको पेमेंट करनी है बिफोर द रिटर्न फाइलिंग। तो नेट बैंक, अब यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट में देखेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो नेट बैंकिंग है, दूसरा डेबिट कार्ड। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी के लिए नेट बैंकिंग यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक मैंने ले लिया। देन यहाँ पे आपको पैन नंबर मेंशन करना है BTZPA6570L। और असेसमेंट ईयर आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान से सेलेक्ट करनी है, क्योंकि असेसमेंट ईयर अगर आपकी गलत मेंशन हो जाएगी तो फिर आपका चालान प्रोसीड नहीं हो पाएगा और उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो असेसमेंट ईयर हमारा अभी जैसा कि 2021 है। असेसमेंट ईयर एक बार मैं फिर से क्लियर करता हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर होती है, जिस साल आप इनकम को अर्न करते हैं, जैसे कि आप फाइनेंशियल ईयर 1920 में अभी आपने इनकम जो भी कमाया है उसकी जो रिटर्न जाएगी वो नेक्स्ट ईयर मींस असेसमेंट ईयर 2021 में जाएगी। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा 1920 होगा और असेसमेंट ईयर 2021 हो जाएगी। बाकी एड्रेस में अगर आप देखेंगे जहाँ पे रेड हाईलाइटेड स्टार है वो आपको मैंडेटरी है, बाकी चीज़ें आप इग्नोर कर सकते हैं। तो सिटी में मैं मेंशन कर रहा हूँ गोरखपुर और स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश, पिन कोड और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। और कैप्चर्स आपको डालनी है। अगर कैप्चर्स यहाँ क्लियर नहीं आ रहा है तो चाहें तो आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं यहाँ से PUM7Y और यहाँ पे देन प्रोसीड।
यहाँ प्रोसीड करने के बाद आपको कंफर्म करते हैं ये कि आप ने जो भी डेटा फिल किया है एक बार उसको क्रॉस चेक कर लें। तो मेन बेसिकली हमें यही देखना होता है कि हमारा पैन नंबर के बेसिस पे नाम आ गया तो नाम मेरा आ जाना चाहिए, वो करेक्ट है। और यहाँ पे हमें ध्यान देनी है असेसमेंट ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 29-20 फॉर द अबव असेसमेंट ईयर, तो ये हमारा करेक्ट है। ये दो चीज़ें हमें ध्यान देनी होती है। और यहाँ आई एग्री करके देन आपको यहाँ पे सबमिट टू बैंक करना है। ज्यों ही आप सबमिट टू बैंक करते हैं आपके पास ऐसे आइकॉन आएंगे जिसमें बेसिक टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, अदर, ये सारी चीज़ें फिलअप करनी है। तो अगर आपकी छोटी अमाउंट है, टैक्स लाइबिलिटी कम है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग बेसिक टैक्स में ही अमाउंट को डाल देते हैं। बट अगर आपकी ज़्यादा अमाउंट है या आपके पास सारी डिटेल्स है तो उसको बाइफरकेट करके आप मेंशन करिए कि आपकी बेसिक टैक्स क्या है, सरचार्ज क्या है, एजुकेशन सेस क्या है, तो ये चीज़ें आपको मेंशन करना होगा। ऐसे इंटरेस्ट की अमाउंट आप मेंशन करिए, पेनाल्टी अगर कुछ है तो अदरवाइज़ ज़ीरो ही रहेगा। तो अगर आपको कंफर्म है तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसमें मेंशन करिए, अदरवाइज़ बेसिक टैक्स में ही आप चाहें तो डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर सॉरी यहाँ सरचार्ज आपकी नहीं मेंशन हुई थी। अब यहाँ पे आपको सबमिट करने के बाद देखेंगे तो आपके पास ये चालान ओपन हो जाएगा और ये चालान ओपन होते ही ये यहाँ सारी चीज़ें दिख रही है और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करनी है। सबमिट क्लिक करने के बाद आप बेसिकली आपके बैंक के पोर्टल पे ये जा रहा है, जैसे कि हमारा रिटेल यूजर है और मेक पेमेंट। और मेक पेमेंट के बाद यहाँ पे हम यूज़र आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और सबमिट करेंगे। हमारे बैंक से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और इनकम टैक्स की साइड पे एक चालान आ जाएगा और उस चालान को आप मेंशन करके इनकम टैक्स रिटर्न आप इजीली फाइल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।